चलो, भले आप कछुआ की चाल चलो, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के खरगोश मत बनो कि जाकर के कहीं पहले खूब चले फिर जाकर के सो गए। नहीं, निरंतर प्रयास करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये नियम है, जीवन में आंधी आवे आवे घोर तूफान, सुमेरु सा अचल रहे वही संत महान। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वह अचल अटल बना रहे। जैसे आप लोगों को कहा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीवूं या, कोई कैसा भी कहे, कहने दो, हमें तो अपने मार्ग पर चलना ही चलना है। पुरुषार्थ से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि पुरुष वही कहलाता है जो पुरुषार्थशील होता है। इसलिए पुरुषार्थ से नहीं हटना। अब जैसा हो तो देखेंगे घटना, जो घटना हो सो घटेगा, पर पुरुषार्थ करना हम नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे, ये पक्का है, लेकिन पुरुषार्थ हम करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं गमाएंगे। पहले आपने देखा होगा, साविकाएं काम करती थीं, चक्की वगैरह हाथ से चलाती थी, पानी भरती थी कुआं से, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी वो, मेरी भावना, बिनती आदि। क्यों? लगे रहो पुरुषार्थ में, यहाँ वहाँ की बात ना हो, इसलिए कम से कम धर्म ध्यान की बातें चलती रहें। और वह सब बंद हो गया। अब टेप चालू हो जाता है, टीवी चालू हो जाती, मोबाइल चालू हो जाता है, कान में वो लगा लेते हैं ईयरफोन, बस काम चलता रहता है। अब वो सब मन वचन काय की क्रियाएं समाप्त सी होती चली जा रही हैं। क्या है, भोजन पानी बनाते समय, क्रियाएं करते समय साविकाएं भजन गाती थीं, उसका पुट भोजन में जाता था। अब गाना सुनती हैं, उसका पुट भोजन में जाता है। कहने लगती हमारा बच्चा बहुत एडवांस है महाराज, टच स्क्रीन वाला मोबाइल चला लेता है। कैसे चला लेता है? जो है पेट में था आप चलाते थे। संस्कार बन गए गर्भ के साथ, इसमें गर्व करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, पहले भजन गाते थे तो उनमें संस्कार पड़ते थे, उस भजन के, उस भावना के। आज जैसे गीत आ रहे हैं वैसा असर पड़ रहा है, जैसे गाना गा रहे हैं वैसा असर पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आप अनावश्यक से बचें, हो सके तो आप लोग शांति का परिचय देते हुए कार्य करें। गाली सुनकर के साधना करना बहुत कठिन है। भगवान की पूजा करना, साधना करना अलग है। भगवान की पूजा आपने कर ली, कर्म की निजरा कर ली, लेकिन दूसरे की गाली सुन करके कर्म की निजरा करना बहुत कठिन है। गा करके भगवान की भक्ति की, उससे निजरा हर कोई कर लेता है, पर गाली सुन करके शांति से सहन करना ये बहुत कठिन है। और यही मोक्ष मार्ग कहता है। मैंने कल कहा था ना, हर कोई इतना सरल नहीं हो सकता, इसलिए मोक्ष मार्ग कैसा लगता है? कठिन लगता है। क्यों सरल? हर कोई इतना सरल नहीं हो। सरल होना मोक्ष मार्ग में, कठिनता का कोई काम नहीं, कुटिलता का कोई काम नहीं, सहजता, पारदर्शी जीवन जीने का नाम मोक्ष मार्ग है। जैसा अंदर है वैसा बाहर। आचार्य बोलते हैं, तन के अनुरूप नग्न होना ही मोक्ष मार्ग है। तन से तो नग्न है, पर मन से नग्न है कि नहीं? तन के अनुरूप ही जब मन नग्न हो जाता है, अर्थात सब प्रकार के आवरणों से हट जाता है, आडंबरों से हट जाता है, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ करता है। वरना मन के तट से हटे ना आडंबर, जब तक मन के तट से हटे ना आडंबर, तब तक कोई नहीं हो जाता वस्त्र उतारने से दिगंबर। पुरुषार्थ चाहिए।
तब काम बनता है। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियाँ आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। आज से कह रहे हैं 11 और 12 पृष्ठ पर कि कभी कभी ऐसा आता है मोक्ष मार्ग में साधना के समय कि ऐसी घाटियाँ आ जाती हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो समता जो आकाश को छू रही थी वो विषमता की नागिन में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। पर ध्यान रखो बंधु, बात यहाँ पर इतनी है, ये पंचम काल है, इसमें तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ साधक होते हैं वो उस परिस्थिति को भी शांति से सहन करते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि जीना जिंदगी जीने का नाम है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। वो कब तक होते हैं? जब तक जीना समाप्त नहीं होता। इसी मोक्ष मार्ग में भी कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उस समय अच्छों की समता भी समाप्त हो जाती है। देखो ना, दीपान मुनिराज के लिए क्या किया? शराब में मस्त होकर के पत्थर फेंके। रिद्धिधारी मुनिराज सामान्य मुनिराज तो थे नहीं, और उनकी यहाँ से क्या निकला? पुतला निकला, और 12 आयोजन तक सबको जला गया। ये स्थितियाँ कभी कभी बन जाती हैं, और वह राही गुमराह हो सकता है, उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर्र क्यों ना कर जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र क्यों ना कर आएगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। जब क्रोध आ जाता है तो दीपायन मुनि जैसा स्वयं को और दूसरों को भस्म कर देता है। इसलिए कह रहे हैं कि बंधु, ये बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में घटित होती रहती हैं, आती रहती हैं। इसलिए कभी कभी साधना हमारी जो समता है वो विषमता में परिवर्तित हो जाती है। वैसे भी उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सीधे रास्ते नहीं होते, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसा 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 घूम कर जाने से चलने में तकलीफ नहीं होती, और सीधा चढ़ो तो तकलीफ होती है। समझ रहे ना आप? तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते होते ही हैं, और मोक्ष मार्ग में तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। पर जिनके पास सकारात्मक सोच होता है, समता होती है, वह यही सोचते हैं हर कष्ट रुकने की जगह आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हर कष्ट रुकने की बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं सहोगे तब तक मिष्ट नहीं बनोगे और इष्ट को प्राप्त नहीं करोगे। मिष्ट बनना है और इष्ट को पाना है तो कष्ट तो उसका पैमाना है। बोलो ना, यदि वो वृक्ष वगैरह, फसल वगैरह, धूप पानी आदि सबको सहन न करें तो क्या उसमें फलदार वो हो सकते हैं, या उनके फल मीठे हो सकते? क्या आम वगैरह जैसे धूप पड़ती तो कैसे होते हैं? वो पकते हैं, और मिष्ट माने मीठे हो जाते हैं और अपने इष्ट को प्राप्त करते हैं। कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, कहीं भी जाओ महान बनने के लिए सब करना पड़ता है। हीरा कटा सोना तपा, हीरा कटा सोना तपा, तब ही पाया मान, भैया कष्ट सहन किए बिना आज तक कौन बना महान। कोई महान बना क्या कष्ट सहन किए बिना? हीरे को क्या करना पड़ा? कटना पड़ा, तब तो जाकर के वह नगीना बना, नग बना। और सोना तपा,
और सोना को तपना पड़ता है। जब तक सोना तपता नहीं तब तक वह अंगूठी हार मुकुट के रूप में नहीं। इस सबको कटना तपना पड़ा तभी पाया मान। भैया कष्ट सहन किए बिना कौन बना महान। जब तक कष्ट सहन ना हो तब तक कहाँ। कहते हैं आपत्तियों में सज्जनों की इज्जत कम नहीं होती। सोने को आग में डालो तो निखार कर उभरता है, उसमें और निखार उभरता है, निखार आ जाता है। ऐसे सज्जन लोग, मोक्ष मार्गी लोग कष्ट और इसमें सहन करके आगे निकलते जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी आप अपना पता बता दो। हमने कहा ये वर्षों से तो लापता है, क्या पता बता दो। आज यहाँ है कल वहाँ है, फिर भी मैंने पता बता दिया उनको 2 पंक्तियों में। आपको बता दूं? अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। आंधी और तूफानों के बीच में जो जलता हुआ दिया मिल जाएगा, आंधी और तूफानों के बीच में जब जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना कुंतु सागर का पता मिल जाएगा। आंधी हो तूफान हो, उसके बीच में भी दिया जल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आज पंचम काल में आंधी और तूफान है, इसके बावजूद भी मुनि महाराज का दर्शन हो रहा है। समझो बड़ा सौभाग्य है। ये शरीर अन्न का कीड़ा है, ये शरीर अन्न का कीड़ा है और मन बड़ा चंचल है। मन कैसा है? चंचल है। फिर भी दिगंबर रूप के धारी मिल रहे हैं। अहो आश्चर्य, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। ये सौभाग्य है, ये साधु का परिचय। ये सब होते हुए भी आज भी वह अटल उसी मोक्ष मार्ग की ओर 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग उदास और निराश हो जाते हैं उन्हें देख करके, जो मोक्ष मार्ग पर स्खलित हो जाते हैं या मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं या मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए अनर्गल बातें करते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ, आप उन्हें मत देखिए जो नकारात्मक जीवन जी रहे हैं, उन्हें देखिए जो सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे 50 दीपक जल रहे हैं। आंधी तूफान आई तो आश्चर्य ये नहीं है कि 49 बुझ गए, वो तो बुझना ही है आंधी तूफान में, लेकिन आश्चर्य ये है एक कम से कम उसमें जल तो रहा है। उस एक जलते हुए दीपक को देख करके हम आगे बढ़े ना, अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनादिकाल से संस्कार है हमारे पाप के, अनादिकाल से संस्कार है मोह के, राग देश के। ये लौट आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके नहीं लौटते, अहो वो आश्चर्य की बात है। भोजन की इच्छा होना आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि भोजन के त्याग की भावना होना अपने आप में आश्चर्य की बात है। यह लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा, जिनके पास अभाव रहेंगे, मैं कहता हूँ उतनी मंजिल पास रहेगी। अभाव में मंजिल की ओर बढ़ना होता है। जो मुश्किलों में मुस्कुराएगा, मुश्किल उसकी दास रहेगी। जितने जीवन में अभाव रहेंगे, मंजिल उतनी पास रहेगी। और जो मुश्किलों में मुस्कुराएगा, मुश्किल उसकी दास रहेगी। मैंने कल कहा था, शाम को कहा हो शायद, जो मुस्कुरा नहीं सकता वो मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता। ये तो मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। दो पंक्ति और याद आ रही हैं, सुना दूं? हिम्मत न हारिए
प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत मत हारो, प्रभु को मत भूलो। बिसारिए मतलब भूलिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। यदि आपने हिम्मत हार ली और प्रभु को भूल गए, फिर तो तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला। और यदि आपने हिम्मत नहीं हारी, ये तो होता है। मैंने एक दिन कहा था, गलती होने पर वही घबराते और डरते हैं जिन्हें दूध फटने पर पनीर या छेना बनाना नहीं आता, वही डरते हैं। अरे गलती तो गिराती है, रुलाती है, उठाती है, लेकिन एक इंसान को सही जीवन जीना सिखाती है। ऐसा रुलाती है गलती, ऐसा नहीं, गिराती गलती, ऐसा नहीं, भले वो गलती कभी कभी जीना भी सिखा देती है। दुख के दिन आदमी को परेशान अवश्य करते हैं, पर समझदार बना दिया करते हैं। बोलो ना। पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने एक पुस्तक हमारे पास भेजी, उसमें 2 पंक्ति लिखी उन्होंने। दुनिया में आपत्ति से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है जो आपको शिक्षा दे सके। आपत्ति बहुत बड़ा विद्यालय है जिससे आपको शिक्षा मिल सकती है। मैं तो हर एक व्यक्ति से मिलता हूं। उसका कारण क्या है? क्यों मिलता हूं? अच्छे से भी और बुरे से भी। इसलिए या तो अच्छा आदमी होगा तो साथ देगा, और बुरा आदमी होगा तो सीख देगा। या तो साथ मिलेगा या फिर सीख मिलेगी। किसी से नकारात्मक नहीं। साथ दे रहा है अच्छी बात है, नहीं तो सीख तो दे ही रहा है, शिक्षा तो मिल ही रही है, ये पक्का है। क्योंकि ये दुनिया की स्थिति है। इसे आप भी समझिएगा और मैं तो समझ करके चल ही रहा हूं। तो यहां पर ये बात कही जा रही है, ये मोक्ष मार्ग है। इसमें निश्चित रूप से ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके माध्यम से हमारी समता समाप्त हो सकती है, पर जो समता को समाप्त नहीं होने देता वो बहुत बड़ा काम अपने जीवन में कर लेता है। आज जैसे कहते हैं, जब कभी जीवन में उलझन आए उसे सुलझन में बदलो। कैसे बदलो? उलझन को सुलझन में कैसे बदलें, बताओ ना भैया। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या धारण करके? समता धारण करके। अर्थात उलझन में समता का सा जोड़ दो। उलझन क्या हो जाएगी? सुलझन में अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। ऊठा सा जोड़ दो, सुलझन हो गई। उलझन को सुलझन में परिवर्तित करने के लिए मात्र समता का सा चाहिए, और उसी के पास ये समता आ सकती है जिसके पास साधु का सा हो। साधुता नहीं है तो फिर तो उलझन 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 है, और साधुता है तो समता है, और समता है तो फिर उलझन क्या बदल जाती है? सुलझन में अपने आप परिवर्तित हो जाती है, करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। सही बताऊं, कभी कभी मोक्ष मार्ग पर तो मुझे भी डर लगता है। क्या? और पहले लगा भी मोक्ष मार्ग पर थोड़ा डर मुझे भी लगा फासला देखकर। इस भाव में मोक्ष नहीं है ना। डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। पर मैं चल, अभी पूरी तो सुन लो, बाद में बजाना। अभी मत कितनी हुई? 2 पंक्ति, 4 हो जाए तब समझ में आ जाता। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुदवा खुद मेरे नजदीक
आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जब हौसला देखती है वह तो मंजिल स्वयं आती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि विषमता ना दिखी हो, बहुत जगह विषमताएं मिलती हैं, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी बौद्धिक, कभी सामाजिक, कभी धार्मिक, सब प्रकार की विषमताएं आती रहती हैं, लेकिन समता हो तो सारा काम होता चला जाता है। हम जब सामयिक पर बैठते हैं, आप पूछ सकते हो महाराज किस पर बैठते हो? सामयिक पर कहाँ बैठते हैं हम बताओ? हैं? पार्टी पे? जमीन पर? नहीं, मैं समता के पार्टी पर बैठता हूं ताकि उपसर्ग रूपी करंट छू ना सके। समता का पाटा अपने आप में महत्वपूर्ण है। सारी चीजें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं यदि हमारे जीवन में समता हो तो। आप जेल जाना, किसी एक कैदी से पूछना कि भाई ये सजा कैसे भुगत रहे हो, वो यही कहेगा मात्र 1 मिनट का क्रोध कंट्रोल में नहीं आया। 1 मिनट का क्रोध। उसकी भैंस हमारे यहाँ बार बार आती थी खेत में, हमने समझाया, नहीं माना, वो हमें उल्टा जवाब दिया, हमारे हाथ में कुल्हाड़ी थी, हमने मार दी और आजीवन कारावास हो गया। कितने के लिए? बस यही तो समता रखना 1 मिनट की। कर्म आएगा, छट जाएगा, चला जाएगा। मोक्ष मार्ग धैर्य है, धैर्य का है, धीरज का है। ये मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं, आकुलता का नहीं, व्याकुलता का नहीं, टिक फार टेक का नहीं है। ये जमाना नहीं है, शांति से रहने का है। देखते जाओ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। देखने के बाद उतावली मत करो, उतावला सो बावला, क्योंकि धर्म का फल धैर्य धारण करने पर ही मिलता है। अभी पाप का उदय चल रहा है, लेकिन धर्म का फल जब भी चाहोगे तो धैर्य धारण करने से ही प्राप्त होगा। धीरज रखो, सब चीज अच्छी होंगी, समय का इंतजार करो। ये मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी चीज है समता को रखना। जिसने समता रख ली सो समझो मोक्ष मार्गी है, और जिसने आकुलता रख ली समझो मोक्ष मार्ग पर होकर भी मोक्ष मार्ग पर नहीं है, क्योंकि आकुल व्याकुल परिणाम बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रोध आ जाए, क्रोध की बुढ़िया आ जाए। और बोधि, बोधि का अर्थ क्या समझते हो? बोधि माने क्या होता है? नहीं, बोध माने ज्ञान होता है, बोधि माने रत्नत्रय होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बोध माने ज्ञान और बोधि माने रत्नत्रय। और समाधि अर्थात, समाधि मतलब, समाधि का अर्थ है रत्नत्रय की पूर्णता। बोध, बोधि, समाधि। बोध माने ज्ञान, बोधि माने रत्नत्रय, समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता, अर्थात जीवन के अंत समय तक उसे ले जाना व्रतों को। उसी का नाम क्या है? समाधि। समाधि क्यों लेते हैं? धर्माय तनु विमोचनाम आर्या सल्लेखना। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना सो सल्लेखना है, अर्थात अंत समय तक हमारे लिए हुए व्रत पल जाएं, इसका नाम समाधि है। व्रतों की पूर्णता का नाम समाधि है। समझ रहे हैं? हाँ, आप लोग बोध को ज्ञान कहो, बोधि को रत्नत्रय और समाधि को रत्नत्रय की पूर्णता, ये चीजें हैं। तो ये साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। और जब व्यक्ति साधना से स्खलित हो जाता है तो क्या नहीं होता फिर? अपवाद, अनर्थ, पाप, क्या नहीं जी, फिर जीवन बचा ही क्या? कोई जीवन नहीं बचता साधना के स्तर से जब कोई नीचे चला गया तो। सुन रहे ना? आचार्य से कहते हैं आदमी का दिमाग चलता तो है, आदमी का
दिमाग चलता तो है, यदि संयत हो तो। सुख संपदा में एक ताज होता है, और यदि वासना का गुलाम हो तो वही कमबख्त, शैतान और खतरनाक होता है। आदमी का मन है, चलता है, संयत हो। दिमाग चलाना बड़ी बात चीज नहीं है, कहाँ चलाना ये बड़ी बात है। सुने हैं आप लोग? पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं, क्या पढ़ना ये महत्वपूर्ण है। तो आदमी का दिमाग चलता तो है, यदि संयत हो तो सुख संपदा में एक ताज होता है, वरना कमबख्त, खतरनाक और शैतान होता है। इसलिए कह रहे हैं बोधि की चिड़िया वह फुर्र क्यों ना कर जाएगी, अर्थात रत्नत्रय समाप्त हो जाएगा। और क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र क्यों ना कर जाएगी, अर्थात वह क्यों नहीं आ जाएगी, आएगी वो तो। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। देखा हुआ है, जो साधना पर से स्खलित हो जाते हैं, दुर्गति के पात्र होने के साथ साथ वर्तमान में भी उनकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए हमारे लिए साधना के जीवन को बचा करके रखना है। आगे कह रहे हैं, इसलिए प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में बराधना ही सिद्ध होंगी। क्या कह रहे हैं? प्रतिकार की पारणा। प्रतिकार समझते हो? किसी भी चीज का प्रतिकार करना। जैसे आपने गाली दी, उसका जवाब देना, ये प्रतिकार करना है। प्रतिकार नहीं करना। प्रतिकार करोगे तो निश्चित रूप से, यानी बदले की भावना। किसकी भावना? बदले की भावना हमें छोड़ना होगी। यदि बदले की भावना नहीं छोड़ पाते तो समझो आनंद नहीं आएगा। प्रतिकार करने का तरीका होना चाहिए, जैसे भगवान पारसनाथ ने किया। आज ही बता दो कि मुकुट सप्तमी को बताऊं? आज बता दूं? चलिए सुन लीजिएगा, फिर सुनना है आपको। तो भगवान ने कैसे प्रतिकार किया सुनते जाना। कमठ का भाव और पार्षद का भाव मैं कविता भर बाँचूंगा, आप भाव समझना, बीच में मौका मिलेगा तो समझा दूंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मेरे दुग्ध पात्र में नींबू निचोड़ दिया। फिर क्या था? मैंने छेने के रसगुल्ले बना लिए, उन्हें खिला दिए, खुद खा लिए। समझ रहे क्या? कमठ ने क्या डाल दिया? नींबू। फिर पार्षद के किया उसको, हाँ, समता भाव रख करके कुछ नहीं कहा, खुद का भला कर लिया और उसका भला कर दिया। फिर उससे ना रहा गया, उसने मेरे स्वर्ण पात्र में जहर डाल दिया। फिर क्या था? मैंने औषधि बना ली, खुद का रोग ठीक कर लिया, उसका ठीक कर दिया। फिर भी उससे ना रहा गया, उसने खींच कर मुझे मेरे रास्ते में बहुत सारे कांटे बिखेर दिए। फिर क्या था? मैंने अपनी सुरक्षा में, उसकी सुरक्षा में बाड़ी लगा दी। उससे फिर भी ना रहा गया, तिलमिला गया। तिलमिलाना जानते हो? अरे कुछ नहीं बनता, किंग का कर्तव्य विमूढ़ हो जाता तो बिल्कुल क्या करें। उससे ना रहा गया, पर उसने मुझे खींचकर खूब गालियां दी, हमने बिल्कुल नहीं ली। अब वो सोच रहा है क्या दूं, मैं तो देकर बैठ गया हूं। अब बजा लो। मायने समझे आप? उसने जितना गलत करना चाहा, हमने उसे सकारात्मक लेकर के ढाल दिया। उसका भी भला सोच लिया और अपना भी भला सोच लिया। ये है मोक्ष मार्ग का प्रतिकार। तू शेर तो मैं सवा शेर, ये तो पापी जीवों का है। किनका है? पापी जीवों का, जिनको अनंत संसार जिन्हें दिख नहीं रहा है, उनकी व्यवस्था है। और जिन्हें संसार का अंत चाहिए है, वो तो प्रतिकार ऐसे ही करेंगे। भैया कोई बात नहीं, तूने गाली दे दी या भजन गा लिया है तो गा लिया। गालियां और गा लिया कितना अंतर है बताओ? एक में बिंदी है, एक में बिंदी नहीं है। गा लिया और गालियां, हमने बिंदी हटा दी,
लगाते नहीं अपन बिंदी, बात खत्म हो। ये प्रतिकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। बंधुओं, आप पूजन करके, स्वाध्याय करके, उपवास करके उतनी निर्जरा नहीं कर पाएंगे जो ये कटु शब्द सुन करके, निंदा के शब्द सुन करके आप करके निर्जरा कर लेंगे। ये मोक्ष मार्ग है। कल कहा था 22 परिचय होते हैं। आक्रोश परिचय, कोई गाली दे रहा है, क्रोध में बोल रहा है, सुन लो। कोई निंदा कर रहा है, सुन लो। कोई प्रशंसा कर रहा है, सुन लो। कोई डोंट फिकर बट नॉट चिंता। जिसको जैसा करना है सोचता रहे, जिसको जो करना करता रहे। मोक्ष मार्ग तो सीधा है, उलझने की बात ही नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, क्योंकि प्रतिकार, प्रतिशोध ऐसे खेल हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। किस किस चीज का जवाब दोगे, किस किस से लड़ोगे, किससे क्या कहोगे? मौन रहना सबसे अच्छा। एक मौनी व्यक्ति 100 को हराता। कितने को हरा देता? 100 को। मौन। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा से क्या कहते? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बस लग जाते अपने ओम शांति में, सब हो जाता है। जिसको जो करना करो। आचार्य का कितना लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में कुंडलपुर का, यहाँ का, वहाँ का निकाला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपना रास्ता चल रहे हैं। आचार्य ने लिखा भी है 2 पंक्तियां। सुने कटु वचन पर नहीं, श्रमणों को व्यवधान। मस्त चाल से गज चले, रहें भौंकते श्वान। आ गया समझ में? सुने कटु वचन पर नहीं, श्रमणों को, साधुओं को कोई व्यवधान नहीं होता, क्योंकि मस्त चाल से गज चले, हाथी चले और भौंकते रहें श्वान। उनका काम उनका, अपना काम अपना। और हम देख सीधी बात ये बोलते हैं कि सुअर से आप लड़े और जीती भी गए तो कपड़े किसके खराब होंगे? बोलो ना, बस बात खत्म। जब तक मोहल्ले में 2-4 ना हो तो सफाई कैसे हो? समझ में आ रहा है आपको? क्या नाम नहीं ले रहा हूं तो पहले ही बोल दिया मैंने, अब क्या? सुनो, बिहार करके रास्ते में चले आ रहे थे तो 2 कुत्ते भौंक रहे थे। तो हमारे साथ लोग चल रहे थे। उनका वो भौंक नहीं रहे, वो जाकर वाह वाह क्या महाराज हैं, वाह वाह क्या महाराज, वाह वाह क्या महाराज। आनंद लो। ये आनंद हर किसी को नहीं आता। सकारात्मक सोच। क्या बोल रहे वो? वाह वाह क्या महाराज हैं। अरे कुत्ता भौंकेगा नहीं तो क्या बोलेगा? बोलो ना। आदमी होता तो बोलता, कुत्ता तो भौंकता ही है। नहीं है समझ में? कुत्ते को बोलता देखा कि भौंकता देखा? कभी आपने आज तक उसे बोलता, मालिक को भी भौंकता हो तो कहीं लिखा आपने, कहीं पढ़ा हो कि ये कुत्ता बोल रहा था? आप क्या बोलेंगे जब भी बोलेंगे तो? ये कुत्ता, बस तो उसका तो बोलने को भौंकना बोलते हैं। कैसे ही बोले तो अभी क्या बोलते हैं? भौंक रहा। कोयल कूक रही थी, क्या बोलते हैं? कूक रही थी। कौवा कोस रहा था, काँव काँव कर रहा था। अब इनकी तो नियति, परिणति, स्वभाव ऐसा होता है। हम अपने स्वभाव को क्यों बदलें? हम अपने परिणामों को गाफिल क्यों करें? हम समता परिणाम को क्यों खोएं? जिनको कसाय भरी उनके कारण हम अपने परिणामों को खो दें, ये तो मूर्खता है। वो तो चाहता ही है तुम क्रोध में तो आओ, तुम बहस तो भैंस तो लड़ाओ, काय को लड़ाओ? सुन रही ना? अरे भैया तेरे पास गाली थी, तूने गाली दे दी। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास गाली है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? इसे चुपचाप बैठ गया। सुन रही ना? दूसरी बात, जो व्यक्ति चुपचाप सहन कर लेते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझना। जो लोग चुपचाप सहन कर लेते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझना, बल्कि वो रिश्ता निभाना जानते हैं, ये समझ लेना।
क्या जानते वो? रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जवाब नहीं देना चाहते। उनके पास रिश्ता निभाने की कुव्वत है, तोड़ने की नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? बोलो ना। हाँ, इसे किसी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि कमज़ोर को क्रोध आता है, सुन रहे ना, और बलजोर को क्षमा आती है। क्षमा वीर का आभूषण है, यह कायर का काम नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करने में, क्षमा मांगने में जीत होती है, हार नहीं होती। मोक्ष मार्ग है। 3 बातें और आपके सामने रख दूं, बहुत मजबूत है। 4 बातें हैं, रख दूं। जब दिमाग कमजोर होता है, जब दिमाग कैसा होता है? कमजोर होता है, तब क्या होता है? परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं। जब दिमाग कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो समस्याएं चुनौती बन जाती हैं। और जब दिमाग मजबूत होता है, जब दिमाग मजबूत होता है तो वह परिस्थितियां हमें एक अवसर बन जाती हैं, एक अवसर बन जाती हैं। सुन ली 4 बातें, कौन कौन सी? जब दिमाग कैसा हो? कमजोर हो, तो परिस्थितियां क्या बन जाती? समस्याएं। जब दिमाग स्थिर हो तब एक चुनौती बन जाती है, उसका सामना करो। और जब मजबूत हो तो एक अवसर मिल जाता है हमारे लिए। समझ रहे हैं आप लोग? अवसर बन जाता है वो। ये जिसके पास है वो प्रतिकार की पालना छोड़ देता है, अतिचार की धारणा तोड़नी होती है बेटा, समझो। जब हम इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तब इस प्रकार का कार्य होता है। आस्था की आराधना स्वरूप साधना को स्वीकार जब हम करते हैं तो पहले ही बदले की भावना सदा के लिए मन से निकालना होती है। और कितना भी कष्ट दे, प्रतिकार नहीं, समता से स्वीकार करना। तो महाराज जी के जीवन भर स्वीकार ही करते रहें, सहन ही करते रहें। अरे भैया, जब मिट्टी पिटी तो गागर बन गई, और जब बूंद मिटी तो सागर बन गई। मिटना और पटना किसने कहा बुरा है? कभी गागर से, कभी सागर से पूछ के तो देखो। मिट्टी पिटती है तो क्या बन जाती है? गागर। और बूंद मिटती है तो सागर। ये समझो, मिटना पटना बुरा नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, इसमें सब कुछ सहन करना पड़ता है। एक सज्जन बोले, महाराज जी आप तो सब चीजें सहन कर लेते, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमने कहा तुम्हारी भी तो सहन कर ली जो तुम कह रहे हो। बोलो, सहने में दिक्कत क्या है? कहने में तो दिक्कत है, मुंह खोलने पड़े, दिमाग लगाने पड़े। सहने में कौन सा दिमाग लगाने? किसने करी? तुम पागल हो? जी हाँ हैं। तुम्हारे बाप को खड़ेगा। ये कहने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? सामने सुन लो, सामने वाले ने ऐसा कहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सामने वाले के कहने से हम वो हो गए क्या? अच्छा ही बताओ, आप हमें नमस्कार करेंगे तो हमें 29 मूल गुण हो जाएगा 28 से? जल्दी बोलो। और आप नमस्कार नहीं करेंगे तो हमें 27 मूल गुण हो जाएगा? जल्दी बताओ। बस तो बात खत्म। हमारे मूल गुण हमें पाल रहे, हमारी जिंदगी तो हमें नमस्कार नमस्कार कर हम आपका मिल रहा और का जा रहा हूं। बसंत जी हंस क्यों रहेगा? ये अध्यात्म है, ये बहुत स्वादिष्ट है पर बहुत गरिष्ठ है, हर किसी को हजम नहीं होता। इस अध्यात्म को समझो। हमारा धर्म कौन ले जाएगा? हमारा धर्म तो हमारे पास ही बना रहेगा। इसलिए हमें कोई प्रतिकार नहीं करना। मोक्ष मार्ग में प्रतिकार होता ही नहीं। पथ की प्रत्येक विषमता को समता से स्वीकार किया। आगे, जीवन विकास की बाधाओं का परिहास किया, है ना?
पास में भगवान के सारा जीवन बताता है क्या क्या किया आपने भगवान। तो कह रहे हैं और अतिचार की धारणा तोड़ने। अतिचार समझते हो? किसे कहते अतिचार? ग्रहण किए गए संकल्प में दोष आना अतिचार कहलाते हैं। जो आपने व्रत लिया उसमें दोष लगना। व्रत है, संकल्प है, उसमें क्या लग जाए? दोष। उसे बोलते हैं अतिचार। तो हमारे लिए अतिचारों से बचना है, अर्थात उसकी धारणा तोड़नी होगी। हमारे व्रतों में दोष ना लगे, सीधी बात। कोई कितना भी गुस्सा हो रहा है, हम कसाई करेंगे ही नहीं। हम कसाई क्यों करें? सामने वाले का देखो भैया, सामने वाला आ गया, उसकी समस्या जो चिल्ला के चला गया, हमारी कौन सी समस्या है जो इंटरफियर करें? शांत। अच्छा, ये पंखा चल रहा है, ये किसने चलाया है कि अपने आप चलाया है? बोलो ना, किसी ने स्विच तो ऑन किया होगा ना। अच्छा, उसे बच्चा भी चालू कर सकता है ना? बोलो ना, बूढ़ा भी, कोई भी, एनीबडी उसे चालू कर सकता है ना? कर सकता। चलिएगा, ये हो गया पंखे की बात। कोई भी आए स्विच दबाए और ऑन करे, और कोई भी आए स्विच दबाए और ऑफ करे, ठीक है ना? अब चलिए, आप बैठे हो, जैसे पंखा चला नहीं चलाया, वैसे ही आप क्रोध करते हैं कि लोग कराते हैं? करा देते हैं, ठीक है ना? जैसे पंखा चलता नहीं, लोग चला देते हैं। तो मैं और पंखा में का अंतर? बोलो ना। कोई भी चाहे और पंखा ऑन चला दे, और तुम्हें कोई भी क्रोध दिला दे, तो कर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है तुम्हारा। बोलो ना। कोई की मजाल है जो हमें सुख दे दे, और कोई की मजाल है जो दुख दे दे। हम अपने कर्म सुख और दुख भोग रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई दे सकता है, ना कोई ले सकता है। हम ऊषा और बजाज कंपनी के पंखा नहीं, हम आचार्य विद्यासागर की कंपनी की एक छोटी सी शिष्य हैं जो इस चीज को समझते हैं। तुमने हमारे ने बुरा बोल दिया दूसरे से, तो हमें क्रोध आ जाएगा क्या? तुमने अच्छा किया तो हम भूल जाएंगे, अरे वाह इनने खूब तालियां बजाई आज प्रवचन में, आज तो बढ़िया आ रहा है, वाह वाह वाह। ये क्या चीज है? मतलब हमारा सुख दूसरे पर डिपेंड है, हमारा दुख दूसरे पर डिपेंड है। हमारा कोई सुख दुख नहीं है क्या? निजी जीवन हमारा कुछ है ही नहीं है क्या? हमने रिमोट तुम्हारे हाथ में दे दिया क्या? तुम जो चाहो चैनल बदल दो टीवी का। बोलो ना। नहीं, ना कोई सुखी कर सकता, ना कोई दुखी कर सकता। हमें पता है हमें कब सुखी होना और कब दुखी होना। इसलिए दोष नहीं लगाएंगे तुम्हारे कारण। तुमने कुछ कहा, हम क्रोध नहीं लाएंगे, हमें नहीं करना ये सब दूसरे कारण। अब चलिएगा, दोष के प्रति भी हम 3 कार्य कर सकते हैं। दोष के प्रति हम क्या कर सकते हैं? 3 कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य, दोष को हम दोष ही ना माने, एक हो सकता है। दोष को हम दोष ही ना माने। दूसरी बात, दोष को छोड़ सकते हैं, दोष को दोष मानकर छोड़ सकते हैं, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी, दोष को छोड़ने के बाद दोबारा कभी अपनाएंगे नहीं, ये संकल्प ले सकते हैं। बताओ आप 3 में से क्या करते हैं? दोष को छिपाते हैं, उसे दोष ही नहीं मानते, या फिर दोष को छोड़ते हैं फिर पुनः ले लेते हैं, या फिर दोष को छोड़ने के बाद दोबारा कभी नहीं करते? बोलो महाराज जी, हम क्या बताएं? क्यों मजबूर हो क्या कि मजदूर हो? दोषों को दोष ही नहीं मानते कई लोग। तो भूल को भूल ना मानने पर एक भूल और हो जाती है कि भूल बढ़ जाती है। भूल को, भूल अर्थात गलती, भूल को भूल ना मानने पर एक भूल और हो जाती है कि भूल बढ़ जाती है, और भूल को भूल मान लेने पर भूल स्वतः मिट जाती है। एक बार दोष को दोष तो मानो। तुम दोष को दोष मानने तैयार ही नहीं हो, दोष ही करते जा रहे, उसे आपने विधेय मान लिया। दोष क्या है इसे समझो, और गुण क्या है इसे समझो, तब तुम अतिचारों से दोषों से बच पाओगे।
दोष को दोष ही नहीं मानते। दोष होना अलग चीज है और दोष को दोष ही नहीं मानना एक अलग चीज है। परिस्थिति बस कोई दोष लग गया, कर्म को दोष लग गया, वो बात अलग है। उस दोष को तुम करने ही लगो, ये बुद्धिमत्ता नहीं है बंधु। मोक्ष मार्ग है, धर्म का मार्ग है, वरना पर आगे चल करके दोष के अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग दोष को दोष नहीं मानते। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत गलती करता था, उसके गुरु ने उसे समझाया, बोले हाँ थोड़ा ही सा तो किया है, थोड़ा ही सा तो किया है, इतना वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है। ऐसा यहाँ वहाँ का करके घोटाला करना, मतलब वो कर रहा तुम भी करोगे, वो कुआं में कर रहा तुम भी करोगे, ये कोई बुद्धिमत्ता है क्या? बहुत समझाया, नहीं माना। उसके गुरु एक दिन नाव में ले गए और नाव में जाकर बोला बेटा एक छोटा छेद करना है इसमें नाव में। गुरुजी पागल हो गए क्या? अरे बेटा छोटा सा छेद करवा रहे, बड़ा नहीं करवा रहे। बोले चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, एक दिन पानी भरेगा और हम क्या होंगे? डूबेंगे। बस यही तो कहना चाहता हूँ बेटा, इतनी तुम्हारी बुद्धि है, वैसे ही एक चाहे छोटा दोष हो चाहे बड़ा दोष हो, एक दिन तुम्हें डुबा ले जाएगा। इस दोष से बचने का प्रयास करो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक दोष को दोष नहीं, आज व्यक्ति दोष को दोष मानने तैयार ही नहीं, उसको ढकने की ओर बात करता है। जैसे गंदगी पड़ी है, उसको तुमने ढक दिया, अब दुर्गंध बढ़ेगी कम होगी? और दुर्गंध बढ़ती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही दोष को छिपाना नहीं, क्योंकि जो चीज छिपाई जाती है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। ज्ञानी वो होता है जो अपनी गलती को, दोष को साफ करके आगे बढ़ता है, और अज्ञानी वो होता है जो अपनी गलती को छिपाकर आगे बढ़ता है। छिपाना नहीं है, उस गलती को साफ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कह रहे मन में भी नहीं लाना। क्या मन में नहीं लाना? इसलिए प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ही दोनों आस्था की आराधना में बराधना ही सिद्ध होंगी। अर्थात आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हो, चारित्र्य भी जाएगा और आस्था का श्रद्धान भी समाप्त हो जाएगा। ये पंखा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कौन कौन से जीव मर सकते हैं? अग्नि का है, वायु का है, और यदि कबूतर आ जाए तो? बोलो ना, वहीं तक क्यों रहते? थोड़े आगे तो बढ़ा करो। फिर वो बात वो नहीं पूछ रहा, कितने मर सकते हैं? सकना शब्द लगाया ना मैंने, समझो मेरी बात को। हैं इसे दोष मानते को नहीं मानते यार? फिर भी करते जा रहे हैं। लोग जन्मते हैं और मरते जाते हैं, समझते हैं दोष हैं, फिर भी रात दिन करते जाते हैं। दोष को दोष के रूप में कभी स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा आपने? पहले ये तो बता दो। नहीं स्वीकारोगे तो छोड़ोगे कब? आप अनछने पानी में जीव मानते हैं क्या? बोलो ना, मानते हैं। फिर भी कितना भमकाते जाते हो, एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टी, और गाना भी गाते जाते हो, नहाना आए चाहे ना आए ठंडे पानी से। अरे दोस्त को दोस्त तो मानो कम से कम भैया, इसमें इतने जीव ही मर रहे हैं। एक छोटा सा चिंतन 2 मिनट का सुना देता हूं। आप स्नान कर रहे हैं, ठीक है ना? स्नान क्यों करते हैं? जिनालय में आने के लिए स्नान करते हैं। फिर स्नान करते हुए आनंद क्यों मनाते हैं? ध्यान रखना, मैं एक एक चीज से चलूंगा। सुनो, यदि आप इसलिए स्नान करते हो, अच्छा पानी मिल गया, नहाओ, एक तो क्या कर रहे आप? हिंसा, और उसमें आनंद मना रहे। हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान,
स्नान करते हुए दुखी होना चाहिए, आनंद नहीं मनाना चाहिए। हे भगवान, इतने सारे जीवों को मैं मार रहा हूँ, क्या करूँ, ग्रस्त हूँ, मुझे आपका अभिषेक और पूजन करना है, मुनि की सेवा करना है, इसलिए मजबूरी में स्नान करना पड़ रहा है, पर आनंद नहीं मनाना चाहिए। आज तो अच्छा पानी मिल गया तो खूब नहा लिया। एक पाप हिंसा का, दूसरा आनंद मनाने का, रौद्र ध्यान हो गया। निमित्त वही है, भावों का परिवर्तन है। एक सुअर आ गया आपके घर में, आप क्या कहते भगाते उसको? पत्नी का भाई बनाते हो ना? साला, पत्नी का भाई कौन होता? क्या बोलते? ये कहां से आ गया, बोलते कि नहीं बोलते? अब बताओ, पत्नी के भाई भी बना लिया और भगा भी रहे हो। पत्नी के भाई का कैसा सम्मान करना चाहिए, भूल गए क्या आप? हैं? अच्छा ये बताओ, मान लो वो सुअर पत्नी का भाई है, साला है, तो पत्नी कौन हुई? फिर आपकी पति आप कौन हुए? सोचो तो, आप बोलते क्या हो, करते क्या हो? उसे भगाना अनिष्ट संयोग हो गया कि नहीं? आत्म ध्यान हो गया कि नहीं हो गया? और यदि यही सोच लिया होता आपने, अरे भैया इसको क्या करते, अब अभक्ष खा रहा है, नाली में घूम रहा है, पहले जीवन में इसने अभक्ष खाया होगा ना, रात्रि में खाया होगा ना, इसलिए आज ऐसा भटक रहा है। हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति दे, इसकी कर्म की निजरा हो, ऐसी भाव कर लेते, अपाय विषय धर्म ध्यान हो जाता, अपाय विषय धर्म ध्यान हो जाता। इतना सरल है धर्म ध्यान करना भी, पर क्या करें? अब जैसे आपको कोई गाली दे रहा है, अरे जल्दी भग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आत्म ध्यान हो गया। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दे, धर्म ध्यान हो गया। कितना इजी है धर्म ध्यान करना, पर आदमी धर्म ध्यान करना नहीं चाहता। सबको सन्मति दे भगवान, ऐसा भावना क्यों नहीं भा पाते उस समय? क्यों? क्योंकि धर्म में अंदर हो तो भाएं, आत्म ध्यान भरा हुआ है, इसलिए वही बाहर निकलता है। कुछ समझ में आया? ताली बजाना सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, ये कह रहा हूँ, ताली बजाना सार्थक नहीं है, बल्कि कुछ अंदर ले जाना सार्थक है। आप समझिएगा, मुझे पता है आपको मजबूर होना पड़ता है। वो कह रहे थे ना एक दिन ताली बजाने के लिए, अंदर से ऐसी भावना होती है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। तो मैं यही कहता हूँ, क्लास तक नहीं, आगे तक जीवन में समझ में आए कि वास्तव में हमें धर्म ध्यान करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। निमित्त कैसे भी हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, है ना? हम अच्छे निमित्त को, बुरे को भी अच्छा बना करके चल सकते हैं। जैसे आप करेले को खाने योग्य बना लेते हैं, मेथी को खाने योग्य बना लेते हैं, वैसे ही आदमी की बुरी आदतों को भी स्वभाव मान करके पचाने की आदत डालना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पारणा का अर्थ ही है उसकी भावना धारणा इस प्रकार की, उसकी क्रियान्वित नहीं करना, सीधी बात है। हाँ, हे प्रभु, हो गया ना? चलो तो भावों की निर्मल सरिता, नहीं हुआ? हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम उलझन में समता का सा लगाकर सुलझन कर सकें, एवं हम आत्म ध्यान को छोड़कर, रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान की ओर बढ़ सकें। नमो शिव भगवान, नमो।